ठीक है संजय जी, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। संजय निरुपम सवाल खड़े कर रहे हैं, हालांकि ये भी कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी बड़ी संख्या में मुंबई में है, उनके बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी कि सैफ अली खान इतनी जल्दी फिट कैसे हो गए, उन्हें इतनी ज्यादा चोटें आई थी लेकिन अपने आप वॉक करके घर तक पहुंचते हैं। तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। सागर और प्रगति हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। प्रगति, आपसे सवाल पहला इसलिए क्योंकि लीलावती अस्पताल से जुड़े हुए सवाल संजय निरुपम के हैं। वो ये कह रहे हैं कि पुलिस ने अच्छा काम किया, डॉक्टर ने अच्छा काम किया, लेकिन सैफ अली खान रिकवर इतनी जल्दी कैसे हो गए, इतने फिट कैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, देखिए 3 दिन से लगातार लीलावती अस्पताल में ही हमारी मौजूदगी है, यहीं पर हम हैं और अभी थोड़ी देर बाद डॉक्टर से भी हम बात करेंगे, जो सवाल उठ रहे हो उसको लेकर उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब परसों कहा जा रहा था सैफ अली खान को डिस्चार्ज किया जा सकता है, तो तब भी सवाल खड़े हो रहे थे कि क्योंकि 4 दिन ही हुए हैं तो क्या उनका घर जाना ठीक होगा, वो इतने फिट हैं या अनफिट है, क्या रहेगा। उसके बाद कल आखिरकार उनको जब डिस्चार्ज किया गया तो सभी लोग, उनके चाहे बड़ी संख्या में फैंस यहाँ पर मौजूद थे, मीडिया कर्मी थे, अलर्ट मोड पर सिक्योरिटी थी, पुलिस की टीम थी, तो हम सभी अंदाजा लगा रहे थे क्योंकि हमें पता नहीं था वो कैसे आएंगे, कौन सी गाड़ी से जाएंगे, क्योंकि कई गाड़ी यहाँ पर स्टैंड बाय मोड में थी। क्या यहाँ पे क्योंकि व्हीलचेयर भी बाहर निकाली गई थी, पर हमने देखा कि वो खुद ही वॉक करते हैं, कार में जाकर बैठते हैं और फिर अपने घर की ओर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, ये सारे सवाल खड़े भी हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सागर भी जुड़े हुए हैं, हम सागर का रुख करेंगे। सागर, अभी तक अगर इस पूरे मामले की हम छानबीन की बात करें तो क्या कुछ पुलिस के हाथ लगा? देखिए मीनाक्षी, कल देर रात फिर एक बार पुलिस लेकर गई थी आरोपी को सीन को रिक्रिएट करने के लिए सैफ अली खान के घर आने के बाद, लेकिन सैफ अली खान को हमने सामने देखा जब वो अस्पताल से यहाँ पर पहुंचे। बड़े संजीदगी से, बड़े आराम से, इत्मीनान से अपने अपार्टमेंट के अंदर वो दाखिल होते हैं, फिर लिफ्ट के सहारे लगातार वो ऊपर भी पहुंचते हैं, लोगों का अभिवादन भी करते हैं मुस्कुराते हुए। लेकिन करीना कपूर, करिश्मा कपूर, तमाम ये फिल्मी सितारे भी उनके आने के पहले हमारे कैमरे में कैद हुए। हमने लगभग 50 बार सवाल किया, लेकिन उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। चाहे सैफ अली खान ने भी अस्पताल से फिट होने के बाद मीडिया को कोई भी बयान नहीं दिया। आखिर क्यों? आप एक बार आकर सामने बयान आप दीजिए, क्लियर आप करिए कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, क्योंकि सैफ अली खान से उम्मीद ये की जा रही थी कि जैसे ही अस्पताल से वो बाहर आएंगे, हो सकता है बयान ना दे मीडिया के सामने, सोशल मीडिया पर ही वो पोस्ट कर दें। सैफ अली खान से तमाम सवाल जवाब करेगी, तैयारी कर ली गई है कि सैफ अली खान की भी बयान दर्ज किया जाए जिससे पूरी तस्वीर साफ हो सके। सागर, प्रगति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और देखते हैं 2 मिनट में देश दुनिया की बड़ी खबरें। यूपी के जौनपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चेकिंग के दौरान इनामी गौ तस्कर गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई में गौ तस्करों को लगी गोली तो वहीं 2 तमंचे, 4 खोखा कारतूस समेत नकदी बरामद। मथुरा में शराब और नॉनवेज पर प्रतिबंध लगने के बावजूद हो रही बिक्री। ऑनलाइन के जरिए मंगाया जा रहा है नॉनवेज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में झूठे दहेज केस से परेशान होकर पति ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में सरकार से की अपील, दहेज कानून को बदलने की मांग। अयोध्या में तेंदुए की दस्तक। निर्मली कुंड के आसपास घूमता दिखा तेंदुआ। वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। गुजरात के सूरत में डॉक्टर्स ने चिड़ियाघर का किया दौरा। जानवरों को एवियन फ्लू से बचाने के लिए किए चेकअप। श्रीलंकाई नौसेना ने 41 मछुआरों को किया गिरफ्तार। मछुआरों को लेकर चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंची पुलिस। कन्नड़ के यल्लापुर में भयानक हादसा। अनियंत्रित होकर पलटा टेम्पो। हादसे में 8 से ज्यादा लोगों की मौत। मैनपुरी में रफ्तार का कहर। ट्रक ने गौवंश को मारी टक्कर। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। सैफ अली खान मामले में बदले गए जांच अधिकारी। अजय लिंगुनकर को सौंपा गया केस तो वहीं जांच अधिकारी बदलने का पुलिस ने नहीं बताया कारण। बीजेपी ने पोस्टर जारी करा। आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। कोहरे की चपेट में रामनगरी ठंड ने भी बढ़ा रखी है लोगों की मुश्किलें। स्थानीय लोगों को हो रही है परेशानी। दिल्ली में ठंड का सितम जारी। कई इलाकों में छाया घना कोहरा। लोगों को दोहरी परेशानी का करना पड़ रहा सामना। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पुलिस और पशु तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान एक आरोपी के पैर में लगी गोली। बदमाशों के कब्जे से असला और 4 पशु बरामद।
सैफ अली खान पर जिस तरीके से हमला किया गया उसके बाद वो अस्पताल में भर्ती रहे और अब वो सर्जरी के बाद वापस लौट आए हैं, लेकिन इस पर अब सवाल उठ रहे हैं। संजय निरुपम ने सैफ अली खान पर हुए हमले मामले को लेकर सवाल उठाए हैं। संजय निरुपम का कहना है कि आखिर अस्पताल से निकलते ही वो इतने फिट कैसे हैं। इतना ही नहीं, संजय निरुपम ने सवाल उठाया कि 5 दिनों के अंदर आखिर कैसे सैफ अली खान इतने फिट हो गए, क्योंकि उन पर बड़ा हमला किया गया था चाकू के जरिए। उनकी कमर पर वार हुआ था, उनकी गर्दन पर चोट लगी थी। जिस तरीके से उनके घर पर घुसकर एक शख्स ने यह हमला किया, संदिग्ध ने, आरोपी को पकड़ा गया है, पूछताछ उससे जारी है। लेकिन संजय निरुपम इस पूरे घटनाक्रम पर अब सवाल उठा रहे हैं। तो संजय निरुपम ने सवाल उठाए हैं कि आखिरकार जब इतनी चोटें आई थी तो इतने जल्दी ठीक होकर के कैसे आ गए सैफ अली खान। सैफ अली खान पर 16 जनवरी को अटैक होता है। बताया यह जाता है कि उनकी गर्दन पर, उनकी पीठ पर चोट के निशान है। खून से लथपथ हालत में उन्हें भर्ती करवाया जाता है। लेकिन अब जैसे ही वो कैमरे के सामने आए हैं, जितने फिट नजर आए हैं, उसके बाद सवाल यही खड़ा हो जाता है कि आखिरकार इतने जल्दी इतनी रिकवरी या फिर सच कुछ और। पंद्रह 16 जनवरी की रात सैफ अली खान पर हमला होता है, न्यूरो सर्जरी होती है, माहौल बनता है कि सैफ की हालत खराब है। लेकिन अब ठीक 5 दिन बाद सैफ अस्पताल से घर लौटते हैं तो वो चंगे नजर आते हैं। बिना किसी सहारे के फैंस का अभिवादन कर दनाते हुए सदगुरु शरण अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। 16 जनवरी की सुबह जिसने सैफ पर हमले की खबर सुनी और 21 जनवरी की दोपहर जब उन्हें देखा तो हर कोई हक्का बक्का रह गया। हर किसी के मन में करंट की तरह सवाल दौड़ गए कि जिसको खंजरबाज शहजाद ने गहरे जख्म दिए, चाकू से 6 बार वार कर 2 गहरे घाव कर दिए, जिसके शरीर से बेतहाशा खून बहा, लीलावती अस्पताल में 6 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद गर्दन और रीढ़ की सर्जरी कर शरीर से 2.5 इंच चाकू का टुकड़ा निकाला गया। वो सैफ 5 दिन बाद इतना चंगा कैसे नजर आ रहे हैं? जिससे चला नहीं जा रहा था, अस्पताल पहुंचते ही जो स्ट्रेचर के लिए गिर पड़ा, वो एकदम से इतना स्वस्थ कैसे हो गया कि न उसे गाड़ी में बैठने के लिए किसी की मदद थी, न घर में दाखिल होने के लिए किसी व्हीलचेयर की आवश्यकता, और न ही किसी ने सहारा देकर घर के अंदर पहुंचाया। चलिए मान लिया सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड। जहाँ तक नाइफ पहुँचा है उससे 2 मिलीमीटर और जाने से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकता था, विच इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट। इट्स अ वेरी डीप वुंड, बट वो जस्ट स्पाइन कॉर्ड से थोड़ा बच गया, तो उनकी एक अच्छी वो है। चलिए मान लिया कि दुनिया में चमत्कार होता है, सैफ भी उन्हीं में से एक है जो स्पाइनल कॉर्ड घाव से सिर्फ 2 mm बचकर भी ठीक हो गए। रीढ़ की हड्डी पर घाव गहरा नहीं रहा होगा, लेकिन जो बात हैरान कर रही है वो ये कि 2.5 इंच का घाव